ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। भोले बाबा की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे और भोले बाबा की कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए आज के वीडियो में हम सोमवार व्रत कथा का श्रवण करेंगे। सोमवार के दिन भगवान शंकर की विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद सोमवार की व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। यदि आप सोमवार का व्रत नहीं भी करते हैं और मात्र सोमवार की व्रत कथा का भी सच्चे दिल से श्रवण करते हैं तो भगवान भोले शंकर अति प्रसन्न होते हैं और उनकी असीम कृपा दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। आइए अब भगवान शंकर और माता पार्वती का ध्यान करते हुए हम सोमवार की पावन कथा का श्रवण करते हैं। बोलिए भगवान शंकर की जय। सोमवार व्रत कथा। एक दिन भगवान शिव शंकर भ्रमण के लिए जा रहे थे। तब माता पार्वती जी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब भोलेनाथ ने कहा, देवी आप मेरे साथ मत चलिए, आपको भूख और प्यास लगेगी। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं महाराज मैं भी चलूंगी। रास्ते में पार्वती जी को भूख लगने लगी। उन्होंने भोलेनाथ से कहा, महादेव मुझे खीर खांड का भोजन चाहिए। तब शिव शंकर भगवान बोले, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि आप मत चलिए। तब भगवान शिव शंकर और माता पार्वती वेश बदल कर एक गांव में गए। चलते चलते वह एक साहूकार के घर पहुंच गए। तब साहूकार से बोली, महाराज आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान शिव शंकर बोले, खीर खांड का भोजन चाहिए। इस पर साहूकारनी ने कहा, अगर खीर खांड का भोजन चाहिए था तो अपने घर में क्यों नहीं रहे? साहूकारनी का उत्तर सुनकर वह दोनों आगे चल दिए। आगे चलने पर उन्हें एक बुढ़िया माई मिली और बोली, आओ महाराज बैठो, आपको क्या चाहिए? तब ब्राह्मण के वेश में भगवान शिव शंकर बोले, मेरी पत्नी को खीर खांड का भोजन चाहिए। बुढ़िया ने कहा, महाराज मैं अभी लाई। फिर वह एक लोटा लेकर चल दी। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माई कहाँ जा रही हो? वह बोली, मैं दूध चावल और खांड लेने जा रही हूँ। तब ब्राह्मण ने कहा, बुढ़िया माँ अपने घर में देख, दूध के टोकने भरे हुए हैं, चावल की परात भरी है और खांड की बोरी भी है। फिर बुढ़िया माई घर के अंदर गई। उन्होंने देखा कि दूध चावल और खांड सब कुछ है। फिर बुढ़िया माई ने खुशी खुशी खीर बनाई और भगवान शिव शंकर और माता पार्वती को जिमा दिया। उनके खाने के बाद बुढ़िया ने कहा, मैं इस बची हुई खीर का क्या करूं? मेरा तो कोई भी नहीं है। तब ब्राह्मण बोले, बुढ़िया माँ आंखें बंद करो। बुढ़िया ने आंखें बंद कर ली। फिर उन्होंने कहा, अब आंखें खोल लो। बुढ़िया ने आँख खोल कर देखा तो उसका पूरा परिवार हो गया। अब बुढ़िया बोली, महाराज मैं इन्हें कहाँ रखूं? तब ब्राह्मण वेशधारी भगवान ने झोपड़ी को लात मारी और वह झोपड़ी महल बन गई। यह देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और खीर के कटोरे भर भर के बांटने लगी। जब वह खीर देने साहूकारनी के घर गई तो साहूकारनी बोली, तेरे घर में खीर कहाँ से आई? तब बुढ़िया ने कहा, मेरे यहाँ खीर खांड का भोजन करने एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी आए थे, उन्हीं के प्रताप से यह सब हुआ है। तब साहूकारनी ने कहा, मेरा धन तेरे घर कैसे आ गया? मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा। कहाँ है वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी? तब बुढ़िया माँ ने कहा, वह दोनों अभी अभी मेरे घर से निकले हैं। तब साहूकारनी भागी भागी उनको ढूंढने लगी। रास्ते में उसने उन दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी को देखा और बोली, मोड़ा मोड़ी ठहरियो, मेरा धन उस बुढ़िया को क्यों दे दे? तब ब्राह्मण वेशधारी महादेव बोले, तूने ना करी
तेरे ना हो गई। उसने हाँ करी, उसके यहाँ हाँ हो गई। मैंने तो ना तेरा उठाया और ना ही किसी को दिया। साहूकारनी ने ब्राह्मण और ब्राह्मणी के पैर पकड़ ली और बोली, महाराज मेरी गलती माफ़ कर दो, मुझे कुछ तो दे दो। साहूकारनी के इतना कहते ही ब्राह्मण और ब्राह्मणी बने हुए भगवान और माता पार्वती अपने असली वेश में आ गए और बोले, ले तेरे घी लड़ी में घी रहेगा, तेलड़ी में तेल रहेगा, काम तेरा ना रुके और तेरा जुड़े ना जुड़े। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर ध्यान हो गए। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। आइए अब सोमवार व्रत की अन्य पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। एक साहूकार था, उसके घर में धन आदि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसके कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में रात दिन रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को चंद्रदेव के निमित्त व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सम्मुख एक दीपक जलाया करता था। उसके भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने शिव जी से कहा, महाराज यह साहूकार आपका अत्यंत भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जिसका जैसा भाग्य होता है वैसा ही प्राप्त करता है। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज यह तो आपका परम भक्त है, इसका कष्ट आपको अवश्य दूर करना चाहिए। आप तो परम दयालु हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर करते हैं। अतः यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो भक्तों के कष्ट और कौन दूर करेगा। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता से यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह सब बातें वह साहूकार सुन रहा था। इससे उसको ना कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल 12 वर्ष की आयु जान कोई अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की और ना ही किसी को यह भेद बतलाया। जब पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा, परंतु साहूकार कहने लगा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूँगा और काशी जी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले को बुलाकर और उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ। रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे जगह जगह यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते काशी जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर के राजा की कन्या का विवाह था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह कराने के लिए बारात लेकर आया, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों ना इस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर घोड़ी पर चढ़ा दिया जाए। ऐसा करने से बड़ी सुंदरता से सब कार्य
हो गए। वर के पिता ने सोचा, यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा दिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर राजा ने लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों और कन्यादान का काम करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा, उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। उस राजकुमारी ने जब चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ, वह तो काशी पढ़ने गया है। तब राजकुमारी के माता पिता ने कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापिस चली गई। उधर वह सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 साल की हो गई, उस दिन भी उन्होंने यज्ञ रचा रखा था। लड़के ने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण पखेरु निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह तो मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा, यदि मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। तब उन्होंने जोर जोर से रोने पीटने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट दूर करो। तब शिव जी बोले, इसकी आयु इतनी ही थी, सो भोग चुका है। पार्वती ने कहा, महाराज कृपा करके इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के इस प्रकार बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। पढ़ाई पूरी हो जाने पर लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए अपने घर को वापस चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया। लड़के के ससुर ने पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर बड़ी खातिर की, साथ ही बहुत सा दान दहेज और दास दासियों के सहित आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि पहले तुम्हारे घर जाके सबको खबर कर आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र साकुशल घर वापस आ जाएगा तो राजी खुशी नीचे उतर कर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं आया। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और वे सभी बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। अतः जो कोई सोमवार का व्रत रखकर इस कथा को पढ़ता सुनता है, उसके भी दुख दूर होकर उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, हर हर महादेव। आइए अब भगवान शंकर की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु
विष्णु सदाशिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पांचानन राजे। हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षमाला बनमाला मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। ओम जय शिव ओंकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूलधारी। सुखकारी दुखहारी जग पालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अभिवेका। प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा। लक्ष्मी वर सावित्री पार्वती संगे। अर्धांगी गायत्री सिर सोहे गंगे। ओम जय शिव ओंकारा। पर्वत सोहे पार्वती शंकर कैलासा। भांग धतूर का भोजन भस्मी में वासा। ओम जय शिव ओंकारा। जटा में गंग बहत है गल मुंडन माला। शेष नाग लिपटावत ओढ़त मृग छाला। ओम जय शिव ओंकारा। काशी में विश्वनाथ विराज नंदो ब्रह्मचारी। नित उठ दर्शन पावत महिमा अति भारी। ओम जय शिव ओंकारा। त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओंकारा। बोलिए भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। शंकर भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू।